चेतना के विकास के ये 3 सोपान संसारी, साधक और सिद्ध वास्तव में मानव जीवन की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण के रूपांतरण को दर्शाते हैं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा का निवेश कहां कर रहा है। आइए इन तीनों स्थितियों की गहराई से विवेचना करें। चेतना का यह वर्गीकरण व्यक्ति के जीवन के केंद्र को स्पष्ट करता है। संसारी का केंद्र बाहर, वस्तुओं और भोगों में है। साधक का केंद्र भीतर, सुधार और खोज में है। और सिद्ध वह है जिसका केंद्र पूर्णता में स्थित हो चुका है और अब जिसकी परिधि संपूर्ण मानवता तक विस्तृत है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां व्यक्ति मोह के बंधनों से निकलकर आत्मज्ञान के प्रकाश में प्रतिष्ठित होता है। अक्सर व्यक्ति इस भ्रम में रहता है कि केवल धार्मिक क्रियाएं करने से वो साधक बन गया है। इस विषय का ज्ञान हमें ये स्पष्ट करता है कि जब तक जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना है, तब तक हम संसारी श्रेणी में ही हैं। यह ज्ञान हमें अपनी वर्तमान जड़ता को तोड़ने और स्वयं को आत्मज्ञान की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। बिना इस स्पष्टता के हम जीवन भर एक ही स्थान पर खड़े रहकर उन्नति का केवल ढोंग करते रहते हैं। अपनी स्थिति को सही रूप में पहचानने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति में ईमानदारी आती है। एक साधक जब यह जान लेता है कि वह अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो वह अहंकार से बच जाता है और अपनी साधना में और अधिक तीव्रता लाता है। इसके विपरीत अज्ञान की हानि यह है कि व्यक्ति संसारी बंधनों में जकड़े होने के बावजूद स्वयं को मुक्त मान लेता है। ऐसा व्यक्ति न तो स्वयं का कल्याण कर पाता है और न ही दूसरों का सही मार्गदर्शन कर सकता है। अज्ञान के कारण वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य पूर्णता को कभी समझ ही नहीं पाता। श्रेणियों का सूक्ष्म विश्लेषण। संसारी व्यक्ति इस अवस्था में चेतना पूरी तरह भौतिक सुखों और इंद्रियों की संतुष्टि में रमी होती है। व्यक्ति का मन सांसारिक बंधनों और मोह माया में इस कदर जकड़ा होता है कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान और साधना बोझ या व्यर्थ लगती है। उसके लिए जीवन का एकमात्र अर्थ अधिक से अधिक भौतिक संसाधन जुटाना और उनका उपभोग करना है। साधक व्यक्ति यह जागृति का बिंदु है। यहाँ व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होता है। उसे यह बोध हो जाता है कि भौतिक सुखों की एक सीमा है और वह उनसे ऊपर उठकर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ता है। उसका जीवन नियमित साधना जैसे ध्यान और योग से अनुशासित होता है। यहाँ जीवन का केंद्र बदल जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति ही उसका मुख्य उद्देश्य बन जाती है। सिद्ध व्यक्ति ये वो शिखर है जहाँ साधक आध्यात्मिक विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका होता है। वो सभी सांसारिक बंधनों और मानसिक कुंठाओं से मुक्त हो चुका होता है। उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए अब वो स्वयं के लिए कुछ नहीं करता। उसका जीवन दूसरों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए समर्पित हो जाता है। आत्ममंथन हेतु प्रश्न। क्या आप अपने जीवन की ऊर्जा केवल संसारी बंधनों को मजबूत करने में लगा रहे हैं या आपने साधक की भांति मुक्त होने का प्रयास शुरू किया है? क्या आपकी साधना नियमित है या आप केवल तभी ईश्वर को याद करते हैं जब भौतिक सुखों में कोई बाधा आती है? क्या आप आत्मज्ञान की खोज के प्रति गंभीर हैं या ये केवल आपकी एक बौद्धिक जिज्ञासा मात्र है? यदि आप स्वयं को मार्ग पर पाते हैं, तो क्या आप में वो निष्काम भाव है जो एक सिद्ध की पहचान है? आशा है कि ये वर्गीकरण आपको अपने भीतर झांकने और संसारी मोह से ऊपर उठकर साधना के पथ पर दृढ़ता से बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। संसार में रहना मजबूरी हो सकती है, लेकिन संसारी बने रहना एक चुनाव है। साधक बने ताकि आप स्वयं को जान सकें और सिद्धता की ओर बढ़ें ताकि आप सत्य का प्रकाश फैला सकें। आपकी चेतना निरंतर ऊर्ध्वगामी और जागृत रहे। सादर विदा।